हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल स्टार सेड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में आप सबको बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए एक पिक अ पाइल रीडिंग। पाइल कैसे सिलेक्ट करना है मैं बता दूंगी, लेकिन उससे पहले टॉपिक थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं। आज का टॉपिक कुछ ऐसा रहेगा कि कौन से देव या फिर देवी या फिर कौन से वो डिवाइन पावर हैं जो आज आपसे जुड़ना चाहते हैं। नॉट ओनली दैट, उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि क्यों जुड़ना चाहते हैं। क्या वो इनकमिंग मैसेज हैं जो उनसे आपको रिसीव होने वाली हैं आज, क्या वो बताना चाहते हैं, क्या वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं। सो ऑफकोर्स कैसे देखना है ये रीडिंग, देखिए आप इंट्यूटिवली भी इस रीडिंग को देख सकते हो। इंट्यूटिवली अगर चूज करना है पाइल्स को, देन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा। वहां पर आपको पाइल सिलेक्शन का अलग से एक सेक्शन दिख जाएगा, ऑप्शन दिख जाएगा। उसके बगल में ही एक ऑफकोर्स टाइम स्टैम्प भी रहेगा। उस टाइम स्टैम्प को क्लिक करना है, एक सेक्शन में जाना है और वहां पर आराम से वीडियो को पॉज करके आप अपने लिए इंट्यूटिवली इमेज को सिलेक्ट करके ये रीडिंग देख सकते हो। लेकिन अगर एट ऑल आपको इंट्यूटिवली सिलेक्ट नहीं करना है, देन आपको चूज करना है आज आपके फोन नंबर का लास्ट डिजिट। अभी ऐसा हो सकता है कि आपके पास एक ही फोन नंबर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका जो भी लास्ट डिजिट है वो आप चूज कर लीजिएगा, उसके मुताबिक ग्रुप चूज कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप 2-3 नंबर्स यूज करते हो, देन कौन सा नंबर आपको लेना है। आप इधर तो कोई भी एक नंबर जो काफी ज्यादा यूज करते हो पर्सनल यूज के लिए, लाइक पर्सनल लाइफ के लिए, नॉट प्रोफेशनल एरिया, पर्सनल लाइफ के लिए कोई भी एक नंबर जो नंबर आप ज्यादातर यूज करते हो, उस नंबर का जो लास्ट डिजिट है वो आपको चूज करना है। ठीक है। और अगर सपोज आप दोनों ही नंबर के साथ रीडिंग देखना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। सो कौन से नंबर्स यहाँ पर देख है ऑलरेडी, कौन से ग्रुप में। अगर आपके फोन नंबर का लास्ट डिजिट है 1 या फिर 5 या फिर 9, देन ग्रुप नंबर 1 विल बी योर्स। अगर आपके फोन नंबर का लास्ट डिजिट आ रहा है 3 या फिर 6 या फिर 7 या फिर 0, देन ग्रुप नंबर 3 विल बी योर्स। अगर आपके फोन नंबर के लास्ट डिजिट आ रहा है 2, 4 या फिर 8, देन ग्रुप नंबर 2 विल बी योर्स। ओके। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चले जाओ, वहां पर आपको टाइम स्टैम्प्स देखने को मिल जाएंगे। उसी टाइम स्टैम्प के थ्रू आपको आपकी रीडिंग भी मिल जाएगी। ठीक है। यस ऑफ कोर्स, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में, मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, फर्स्ट टाइम देख रहे हो, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइज। कोई भी अगर डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सेड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा, हम सबको बहुत अच्छा लगेगा, आई एम श्योर। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज का सेशन, आज की रीडिंग विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1। अगर आप लोगों ने चूज किया है ग्रुप नंबर 1 को, इसका ये मतलब है कि आपके फोन नंबर का लास्ट डिजिट या तो है 1 या फिर 5 या फिर 9। शुरू करते हैं, देखते हैं आज इस डिवाइन रीडिंग में कि कौन से वो देव हैं या फिर देवी हैं, या फिर वो कौन से डिवाइन पावर हैं जो आज आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। एंड उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि क्यों कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, वो क्या मैसेज हैं जो आप तक पहुंचाना चाहते हैं, जो आपको याद दिलाने आए हैं। थैंक यू सो मच। और माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव, प्लीज बता दीजिए क्या इनकमिंग मैसेज हैं, किससे ये आ रहा है, कौन कनेक्ट करना चाहते हैं मेरे ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव के साथ। कौन जुड़ना चाहते हैं, ये लूंगी मैं। गौतम द बुद्ध, वाओ, इनकी प्रेजेंस आज आपकी रीडिंग में मौजूद रहेगी।
इनकी प्रेजेंस ये आज हम सबको फील कराते रहेंगे। फॉर माई ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव, गौतम द बुद्ध आप लोगों से कनेक्ट करना चाहते हैं। अभी हम देखेंगे कि क्यों कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्यों जुड़ना चाहते हैं आज ये आपसे। क्या मैसेज है फॉर माई ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव? थैंक यू, थैंक यू। आप किसी बात को लेकर बहुत चिंतित हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, स्ट्रेस में हैं, रात को सो नहीं पा रहे हैं, या फिर किसी तरीके के पेन में हैं, इमोशनल पेन, फिजिकल पेन। आप ओम मानी पद्मे हम का जाप कीजिए। ओके, नहाने के बाद भी कर सकते हैं या फिर सोने से पहले आप कर सकते हैं। ओम मानी पद्मे हम, इसके साथ आप प्लीज मेडिटेट करें। आपके लिए ये एक चैनल, ये एक मैसेज चैनल होकर आ रहा है। और भी देखते हैं फॉर माई ग्रुप नंबर 1 प्लीज। थैंक यू सो मच। द फूल, हाई प्रीस्टेस, टेन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। इसीलिए वो मैसेज चैनल होकर आ रहा था कि आपको अगर कोई पेन है, फिजिकल पेन या फिर इमोशनल, अगर कोई टर्मोइल से आप गुजर रहे हो, प्लीज उस मंत्र का जाप कीजिए। आपको वो मंत्र रिलीफ देने वाला है, शांति देने वाला है। अंदर से शांति आप महसूस करोगे। एक दिन करोगे नहीं महसूस करोगे, कंटिन्यूअस करते रहना है आपको। 1 to 2 मंथ्स के बाद आपको उसका असर देखना शुरू होगा अपनी जिंदगी में। ओके, ऑल्सो यहाँ से 2 कार्ड्स मैं लूंगी, उसके बाद मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। द हीलर, यस, द वेनम, बुद्ध आज आपसे बस इतना ही कहना चाहते हैं कि ये जो आप हर चीज को बहुत सीरियसली ले रहे हो, हर एक चीज को बहुत पर्सनली ले रहे हो, बहुत पर्सनली, जिसके वजह से सफरिंग को आप क्रिएट कर रहे हो। इतना सफरिंग है नहीं, आप सफरिंग नहीं हो। सबसे पहले तो आपको ये जानना है, आप सफरिंग नहीं हो। यू आर नॉट सफरिंग, यू कैन नेवर बी सफरिंग। आप सफरिंग हो ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी इतना सफर क्यों कर रहे हो आप? क्यों? क्योंकि आप इस फूल की एनर्जी में आ नहीं पा रहे हो, सरेंडरिंग में आ नहीं पा रहे हो। आपको ना बस ये बोला जा रहा है यहाँ पर कि सी बॉटम ऑफ द डेक है द केव। ये वेनम आप अपने जिंदगी में क्रिएट कर रहे हो और एक्यूमुलेटेड हो रहा है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। क्लियर नहीं हो पा रहा है पाथ, जिसके वजह से आप खुद समझ ही नहीं पा रहे हो कि आप कितना अबांडेंट हो ऑलरेडी। एंड जब तक ये आप नहीं समझोगे कि आप खुद सक्सेस हो, आप खुद हैप्पीनेस हो, आप खुद रिलीफ हो, आप खुद पीस हो, जब तक ये समझ नहीं पाओगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आने वाला है कि कौन सी चीजों के साथ आपको बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं होना है। ओके, एंड जब तक ये नहीं समझ में आएगा कि कौन सी चीजों के साथ आपको बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं होना है, आप अपने जिंदगी में
ब्लॉकेज को हटा नहीं पाओगे, अलाइनमेंट में नहीं आ पाओगे। 1 मिनट। यस, सो जो मैं बोल रही थी यहाँ पर, मतलब जो मैं कन्वे कर रही थी कि जब तक इस पॉइजन को, जब तक इस वेनम को आप खुद क्लियर नहीं करोगे, क्लिंस नहीं करोगे, तब तक ये आपको डोमिनेट करता रहेगा। और ये वेनम क्यों स्प्रेड हो रहा है आपके स्पिरिचुअल बॉडी में, आपके इमोशनल बॉडी में क्यों ये स्प्रेड हो रहा है, इफ नॉट फिजिकल बॉडी। देखिए, इमोशनली जो स्ट्रेस आप लेते रहते हो, मेंटली जो स्ट्रेस आप लेते रहते हो, वही चीज फिजिकली भी कुछ डिजीज को, डिस्ट्रेस को डिस्पोजिशन में लाता है, राइट। फिजिकल मैनिफेस्टेशन में उसके बाद आप क्या देखते हो, कार्डियक प्रॉब्लम देखते हो, फिर बीपी अप एंड डाउन हो जाता है, फ्लक्चुएशन आप देखते हो। सो पहले शुरुआत होती है स्ट्रेस से, वरी से, टेंशन से, और उसके बाद वही स्ट्रेस डिस्पोज करता है समथिंग और द अदर टू योर फिजिकल हेल्थ। सो यहां पर आपको बोला जा रहा है कि आप पहले तो अपने कार्मिक बॉन्डेज से खुद को अलग करने की कोशिश करो। एज इन, जो भी आपकी जिंदगी में हो रहा है उसको एक थर्ड पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, एक मूवी की तरह देखो। ये एक मूवी चल रही है। आप जब एक मूवी देखते हो, क्या उसमें आप खुद को इंक्लूड करते हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम नहीं करते हैं। ओके, हमको पता रहता है कि दिस इज जस्ट अ मूवी, मेरे सामने जो भी चल रहा है एक मूवी जैसा चल रहा है। ओके, ये कुछ टाइम बाद एंड हो जाएगा एंड फिर से हम एक न्यू मूवी लगा लेंगे। ओके, उस मूवी के सैडनेस के साथ हम सारी जिंदगी नहीं बिताते हैं, क्योंकि हमें पता है वो मूवी है। इसी तरीके के अटैचमेंट में आपको आना है। अपने जिंदगी के बहुत सारे घटनाओं के साथ आप बहुत स्ट्रांगली अटैच्ड हो गए हो, जिसके कारण आप जो भी दुख अभी देख रहे हो, वो उस दुख का कारण वही है, वही अटैचमेंट है। किस चीज का अटैचमेंट? मनी के साथ अटैचमेंट? नो नो। कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं आपकी जिंदगी में पास्ट में, जिसके साथ बहुत स्ट्रांगली आप पर्सनली अटैच होते जा रहे हो। ओके, बहुत स्ट्रांगली अटैच होते जा रहे हो आप। बहुत बहुत जूम इन करके लाइफ को देखने लगे हो। थोड़ा सा जूम आउट कर जाओ। आप बस यहाँ पर पर्पस फुलफिल करने के लिए आए हो, आप बस यहाँ पर काम करने के लिए आए हो। आउटकम पे आपका कोई हक नहीं है। लेकिन हाँ, इतना प्रॉमिसिंग है कि आप काम करोगे तो आउटकम आपको जरूर मिलेगा। लेकिन अटैचमेंट में नहीं आना है। अगेन, यहां पर एक मूवी की तरह देखना है आपको चीजें। ओके, पास्ट में किसी ने आपसे कुछ कहा, वो बार बार आप अपने दिमाग में दोहराते रहते हो। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड अटैचमेंट। भूल जाओ उससे। एक एक थर्ड पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखने का मतलब क्या है? सपोज आप जब किसी के सामने बैठ रहे हो और वो पर्सन आपको कुछ भला बुरा बोल रहा है, अगर थर्ड पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखोगे तो आपको बुरा लगेगा, आप उसी बात को बार बार अपने दिमाग में दोहराओगे, उससे आपको स्ट्रेस आएगा तो फिजिकल बॉडी में भी कुछ दिक्कतें आपको देखने को महसूस होगा, मतलब देखने को मिलेगा, राइट। अभी थर्ड पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आप उस सिचुएशन को जब देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि ओ माय गॉड, इस पर्सन के अंदर कितना कितना ज्यादा नेगेटिविटी भरी पड़ी है। ये पर्सन अभी भी अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में नहीं है। अगर कोई सामने से कोई पर्सन आकर आपको कह रहा है कि यू आर अ यूजलेस पर्सन, आप थर्ड पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना तो आपको ये दिखेगा कि ओ माय गॉड, ये पर्सन तो खुद को यूजलेस समझते हैं। और इस तरीके से जब आप देखोगे ना, क्योंकि वही सच है जो हम दूसरों पे प्रोजेक्ट करते हैं, उसी तरीके से हम खुद को देखते हैं, इसीलिए हम दूसरों पर प्रोजेक्ट करते हैं वो चीजें। तो इस तरीके से थर्ड पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे ना, तो नॉट ओनली आपको अंदर से रिलीफ महसूस होगा, नॉट ओनली आप सबके साथ एक हो पाओगे, वन विद द यूनिवर्स हो पाओगे, साथ साथ आपका कोई भी काम हो, कोई भी रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, उस सिचुएशन में जब भी आप थर्ड पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना, आपकी क्या गलती है, आपको क्या करने की जरूरत है, मिस्टेक कहां पर हो रहा है, अलाइनमेंट कहां पर नहीं है, ये सब कुछ क्लियर, लाउड एंड क्लियर सुनाई देने वाला है, दिखाई देने वाला है। जब आप डिटैचमेंट में आओगे, जब आप थर्ड पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखोगे, जब आप सब कुछ पर्सनली नहीं लोगे, तब ये हो पाएगा। एंड
वो जो स्टेट होता है एक ह्यूमन बीइंग का, वो जो स्टेट होता है, वो स्टेट इज व्हाट इज कॉल्ड अबंडेंट कॉन्शियसनेस। क्योंकि उस स्टेट में आप किसी भी चीज को पर्सनली नहीं लेते हो, और एंड वो एक हैबिट बन जाता है। धीरे 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 प्रैक्टिस करते करते वो एक हैबिट बन जाता है। हैबिट बन जाता है तो क्या होता है, आप सक्सेस को, अबांडेंस को, आउटकम को चेज नहीं करते हो। एंड द मोमेंट यू स्टॉप चेजिंग दोज थिंग्स, वो अपने आप अट्रैक्टेड होना शुरू हो जाता है। ओके ऑल्सो यहां पर आपको बोला जा रहा है, आप जब थर्ड पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे चीजें, तब आपको यह भी समझ में आएगा कि कहां पर आपको रहना है, कब तक रहना है, और कहां पर आपको नहीं रहना है, या फिर कब वहां से निकलना है। यह बहुत क्लियर हो जाएगा। आप कभी भी गलत जगह पर एंड अप नहीं करोगे, क्योंकि आपको क्लाउड एंड क्लियर देखने को मिल जाएगा तब कि चल क्या रहा है यहाँ पर, कहां पर अलाइनमेंट नहीं है, या फिर वेदर आई मेंट फॉर दिस और नॉट, या फिर वेदर आई कैन को क्रिएट एनीथिंग ओवर हियर और नॉट। अगर हाँ को क्रिएट हम कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा जब आप थर्ड पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे चीजें। ओके जैसे कि सपोज आपका कोई फ्रेंड आकर आपसे कह रहा है कि अरे मैंने ना ऑफिस में ये किया वो किया, और मेरे बॉस ये बोल रहा था वो बोल रहा था, मुझे पता नहीं कि अब मुझे क्या करना है। थर्ड पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आप सुनते हो तो बहुत सारे ऐसे एडवाइस आप उस पर्सन को देते हो जो सच में काम करता है उनके लिए। लेकिन हम जब, कभी कभार ऐसा होता है कि हम जब खुद उसी सिचुएशन में जाते हैं तो समझ नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम उस सिचुएशन में पर्सनली इन्वॉल्व हो जाते हैं, थर्ड पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख पाते हैं। आपको गौतम द बुद्ध यहाँ पर बस इतना ही कहना चाहते हैं कि अभी टाइम आ गया है, आप खुद को हील करो। सिर्फ और सिर्फ अभी मेडिटेशन से हील नहीं हो पाएगा, सिर्फ और सिर्फ अभी मेडिटेटिव म्यूजिक सुन के, मेडिटेटिव स्टेट, मेडिटेटिव पोस्चर में बैठकर आप मेडिटेट नहीं कर सकते। हील अगर करना है आपको तो अभी टाइम है कि आप थर्ड पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखो। ओके सब कुछ लूजली देखो, सब कुछ लूजली, इट इज व्हाट इज हैपनिंग। कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है, सब कुछ हो रहा है। ओके और इस होने में मेरा क्या पार्ट है वो मुझे देखना है। इस तरीके से आपको देखना है। एंड द मोमेंट आप इस तरीके से जिंदगी को देखना शुरू करोगे ना, सक्सेस विल फॉलो यू, abundance will follow you, happiness will follow you, vitality will follow you. Okay, let's see और भी आपको क्या बताया जा रहा है। Oh my God, heal yourself first. Again, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, solitary witch, again high priestess की यहाँ पर एनर्जी है। Yes, बार बार आपके लिए यही मैसेज आ रहा है कि आपको खुद को हील करना है। एंड जस्ट बिकॉज आप सब कुछ बहुत पर्सनली ले लेते हो, सपोज कोई भी एक इंसान आपसे कुछ कह रहा है मजाक में और आपको बुरा लग गया, और सपोज उस पर्सन ने सॉरी भी बोल दिया, फिर भी आप उस चीज को लेकर काफी टाइम तक सोचते रहते हो कैसा मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा उन्होंने क्यों कहा, और वो बहुत पर्सनल ले लेते हो। उसके बाद फिर आप खुद गिल्ट फील करते हो कि क्या सच में, सपोज फॉर एग्जाम्पल किसी ने कह दिया कि अरे तुम तो बहुत सेल्फिश हो, ठीक है, अभी उस वहां पर उस सिचुएशन में आपने उस पर्सन को कह दिया कि नहीं ऐसा तो नहीं है, तुमने ऐसा क्यों कहा, मुझे बहुत बुरा लगा, और सपोज उस पर्सन ने ये मेंशन किया कि नहीं मैं तो बस मजाक करके बोल रहा था या फिर बोल रही थी, चलो ठीक है, आई एम सॉरी। घर पे आके फिर वो जो पर्टिकुलर वर्ड है, वो जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, वो बार बार आप अपने दिमाग में रिपीट करते रहते हो, क्योंकि ऑलरेडी आपने अटैच कर लिया उस चीज के साथ खुद को। और फिर काफी टाइम तक सिर्फ यही सोचते रहते हो कि क्या मैंने कहीं पर भी सेल्फिशनेस दिखाई थी, क्या सच में मैं सेल्फिश हूँ, क्या मैं ये हूँ, क्या मैं वो हूँ, और यही चलता रहता है। और फिर बाद में जाकर दिमाग में आप ये दोहराते हो कि अरे मुझे वहां पर ना ये कहना चाहिए था, मुझे वहां पर वो कहना चाहिए था, मुझे यहाँ पर थोड़ा सा रूड होना चाहिए था, ये आंसर करना चाहिए था, लेकिन मैं कर नहीं पाई।
और इस प्रोसेस में आप ये समझ नहीं पाते हो कि ये जो इतना अटैच आप एक चीज के साथ हो गए हो, आप यूनिवर्स को क्या दिखा रहे हो यहाँ पर कि जब यूनिवर्स सक्सेस आपको देंगी तो उसके साथ भी आप काफी अटैच हो जाओगे। ओके, काफी अटैच हो जाओगे। और जब वो एनर्जी ऑलरेडी आप दिखा रहे हो मदर यूनिवर्स को, एक छोटी सी बात, एक छोटे से स्टेटमेंट के लिए ही आप इतना ज्यादा अटैच हो रहे हो, तो सक्सेस के साथ कितना कितना अटैच हो जाओगे। और उस एनर्जी में रह के सक्सेस को कैसे ही आप अट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि मदर यूनिवर्स को बिल्कुल भी अटैचमेंट नहीं पसंद। ओके, सो थर्ड पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखना ही अभी आपको हील कर सकता है। फाइन, चलिए यहां से देखते हैं। बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी। जब आप थर्ड पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना, तो आपको ये पता चलेगा बेसिकली कि कहां पर आप खुद को खो रहे हो। फाइन, आई होप कि मैं समझा पा रही हूं आपको। मतलब सपोज एक कन्वर्सेशन में आप एक स्टेटमेंट, जो कि ऑलरेडी मैंने एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया, एक स्टेटमेंट के साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड हो रहे हो आप। ओके, और उस अटैचमेंट की वजह से आप इस तरीके से एनर्जी लीक कर रहे हो कि काफी टाइम से 10 दिन 15 दिन तक आप सिर्फ यही सोचते आ रहे हो कि क्या मैं सेल्फिश हूं, क्या मैं सेल्फिश हूं। आप वहां पर खुद को खो रहे हो कंप्लीटली, एनर्जी लीक हो रही है कंप्लीटली। आप खुद के साथ इसका मतलब अटैच ही नहीं हो। इसीलिए जो भी आपके लाइफ में आ रही हैं, जो भी सिचुएशंस, जो भी लॉस, जो भी फेलियर्स, जो भी बातें हो रही, उसके साथ आप बहते चले जा रहे हो, क्योंकि आप खुद के साथ अटैच नहीं हो। यू आर नॉट योर फर्स्ट प्रायोरिटी। जब फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाओगे ना, तब लोगों के साथ या फिर सिचुएशन के साथ आप बहते चले नहीं जाओगे। आपको पता रहेगा कि आप हो कौन, और जब ये पता रहेगा तो बहुत इजीली आप सरेंडरिंग एनर्जी में आ पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि आप सक्सेस हो। आपको पता है आप लव हो, लव विल फॉलो यू। आप सक्सेस हो, सक्सेस विल फॉलो यू। आप अबांडेंस हो, अबांडेंस विल फॉलो यू। सो आपको किसी किसी चीज के साथ बहते नहीं चले जाना है। जब आप खुद खुद के प्रायोरिटी बन जाओगे ना, मतलब जब, ऐसे मैं कहूंगी, जब आप थर्ड पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना, तब यू विल अंडरस्टैंड दैट अब तक जिन चीजों के साथ आप अटैच्ड होते आ रहे थे, अब तक जिन चीजों को आप पर्सनली लेते आ रहे थे, वो चीजें आपकी है ही नहीं। उन चीजों में वो एनर्जी है ही नहीं कि वो आपके साथ रेजोनेट हो पाए। ओके, सो थर्ड पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना अभी अपने जिंदगी को, अपने काम को बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप कोई बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, और उस बिजनेस में अभी काफी स्ट्रगल करना पड़ा है आपको, और उसके साथ अब बहते चले जा रहे हो। लाइक आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव महसूस हो रहा है कि अरे भाई बिजनेस में ऐसा क्यों हो रहा है। ऑल यू नीड टू डू इज बस इतना समझो कि ये बिजनेस एक थर्ड पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। ये बिजनेस किसी और का है और किसी और के साथ ये सब हो रहा है, तो आप उस पर्सन को क्या बोलते, या फिर आप इस सिचुएशन में क्या उस पर्सन को क्या करने की जरूरत पड़ती। यहाँ पर थर्ड पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा देखो। और थर्ड पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखोगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये काम, ये करियर भगवान का है। ओके, मैं बस इस बिजनेस में एक एम्प्लॉय हूं, एम्प्लॉयर भगवान है। ठीक है, इस हिसाब से जब आप देखोगे तो कंप्लीटली आप सरेंडरिंग एनर्जी में आ पाओगे। जैसे कि सपोज एक कंपनी में आप काम कर रहे हो, ठीक है, इस विश्वास के साथ काम कर रहे हो कि आपके हायर ऑफिशियल्स ऑलरेडी आपका ख्याल रखेंगे। ओके, कंपनी का जो घाटा हो रहा है या फिर कंपनी में जो भी प्रॉफिट हो रहा है, उसके लिए आप अफेक्टेड थोड़ा बहुत होते हो, लेकिन कंप्लीटली अटैच नहीं होते हो उसके साथ, क्योंकि आपको पता है वो कंपनी आपका नहीं है। यू आर जस्ट वर्किंग इन दैट कंपनी। उस तरीके से अपने हर एक दुख, हर एक सिचुएशन को देखने की कोशिश करो थर्ड पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है,
मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। जो कि आप समझ नहीं पा रहे हो, आप सिचुएशंस को कंट्रोल करने दे रहे हो। बाहर के सिचुएशंस, बाहर की बातें, बाहर के जो भी कुछ हो रहा है उसको आप कंट्रोल करने दे रहे हो। उसके हाथ में आपने कंट्रोल दे दिया, खुद की कंट्रोल, ठीक है। वो हर एक चीज जो बाहर हो रही है वही चीजें आपको डोमिनेट कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। और यही वो चीज है जो आपकी जिंदगी में पॉइजन बन रहा है, ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। थर्ड पार्टी पॉइंट ऑफ ये जो भी हैपनिंग्स, जो भी सिचुएशंस क्रिएटेड हो रहे हैं, वो आप नहीं हो, वो आप नहीं हो, वो बस एक मूवी है एंड यू जस्ट प्लेइंग योर पार्ट, यू आर जस्ट वॉचिंग दैट मूवी। इस तरीके से जिंदगी को देखो, तभी जाकर आप होलनेस में आ पाओगे, तभी जाकर आप अपने हाथ में पावर ले पाओगे। और इन दैट वे, उस हिसाब से आप देखोगे तो आपकी जिंदगी में बहुत सारे चेंजेस आएंगे तो चीजों को अट्रैक्ट कर पाओगे अपने लाइफ में, अबांडेंस को अट्रैक्ट कर पाओगे अपने लाइफ में। चीजों को चेज करना नहीं पड़ेगा आपको अब। फाइन, आई होप कि मैं समझा पा रही हूँ, बट दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग, बहुत ही डेप्थ में थी ये रीडिंग। आई एम श्योर अगर ये मैसेज, इतना डीप मैसेज अगर चैनल होकर आया है तो आई एम श्योर यू गाइज आर वेरी वेरी अवेकेंड ऑलरेडी। आपको समझ में आने वाला है, इसीलिए ये मैसेज आया है आपके लिए। एनीवे, सो अगर अच्छी लगी है ये रीडिंग देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ। मेरे साथ कोई भी डिवाइन कनेक्शन अगर महसूस होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का मौका दीजिएगा। बाकी यस, कमेंट सेक्शन में द यूनिवर्स, में द डिवाइन, गौतम बुद्ध को एक बहुत 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 बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 2 को चूज किया है, इसका ये मतलब है कि आपके फोन नंबर का लास्ट डिजिट या तो है 2 या फिर 4 या फिर 8। देखते हैं आपके लिए इस डिवाइन रीडिंग में कि कौन से वो देव हैं या फिर देवी हैं, या फिर कौन से वो डिवाइन पावर हैं जो आज आपसे जुड़ना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि क्यों कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्या मैसेज, क्या इनकमिंग मैसेज आप रिसीव करने वाले हो। सबसे पहले यहां से देखेंगे विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज, कौन वो डिवाइन पावर है जो आज आपसे जुड़ना चाहते हैं। ओके, बाबा भोलेनाथ, अरे वाह। चलिए देखते हैं बाबा क्यों आज आपसे कनेक्टेड होना चाहते हैं। बाबा की प्रेजेंस आज यहाँ पर मौजूद रहेगी आपकी रीडिंग में। आप बहुत ब्लेस्ड हो। एक मैसेज मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए चैनल हो रहा है, जैसे कि बाबा यहाँ पर कहना चाहते हैं आप इनोसेंट हो। बिल्कुल भोले बाबा की तरह आप इनोसेंट हो, लेकिन जस्ट बिकॉज आप इनोसेंट हो, अपने इनोसेंस को दूसरों के हाथ में रख देना ये भी सही नहीं है स्वीटहार्ट। ठीक है, आप इनोसेंट हो, बाबा के फेवरेट चाइल्ड हो, दैट्स अ वंडरफुल थिंग। ओके, बाबा इज प्राउड ऑफ यू, लेकिन कहां पर त्रिशूल उठाना है, कहां पर विपन उठाना है, कहां पर बाउंड्री रखना है, वो भी समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। ओके, क्योंकि समझो आप कलयुग में हो। ओके, चलिए भोले बाबा क्या कहना चाहते हैं मेरे ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव को। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। Hanged Man, 7 of Cups, 8 of Wands। ओ ये तो बहुत डायरेक्ट मैसेज हो गया। अच्छा चलो, जजमेंट बॉटम ऑफ द डेक है। ठीक है, यहां से देखेंगे, उसके बाद मैं अच्छे से आपको बताऊंगी। ठीक है, द मेंटोर,
द मिरर, और मतलब है द रिवर। यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन के बारे में बात हो रही है। अच्छा, माई ग्रुप नंबर 2, यहाँ पर बाबा आपसे कहना चाहते हैं कि सबसे पहले रुक जाओ। बिफोर यू मैनिफेस्ट समथिंग, बिफोर यू वांट टू मैनिफेस्ट समथिंग, रुक जाओ। ओके, रुक जाओ एंड अपने अंदर के जो भी डाउट्स हैं, जो भी कंफ्यूजन्स हैं, पहले तो उसको क्लियर करो, उसके बाद मैनिफेस्ट करो। क्योंकि जो भी आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आपकी एनर्जी उसके साथ बिल्कुल भी अलाइनमेंट में नहीं आ पा रही हैं। कंफ्यूजन में रहकर डाउटफुल होकर कभी कभार आप कुछ ऐसी बातें सोच लेते हो जो अगर मैनिफेस्टेशन प्रोसेस फास्ट करवा दी गई ना, तो वो नेगेटिविटी भी मैनिफेस्ट हो सकता है। आपकी सोच बहुत इधर उधर भाग रही है, उसको पहले तो आप ठीक करो, उसके बाद मैनिफेस्ट करो। ये आपको बताया जा रहा है बाबा से। यहाँ पर मुझे प्रेयर्स में कुछ ऐसी भी प्रेयर्स दिख रही हैं जहां पर आप बाबा से बोल रहे हो कि बाबा प्लीज अब मैनिफेस्टेशन, या फिर प्लीज लाइफ के किसी पार्ट को, किसी एरिया को प्लीज फास्ट करवा दीजिए, लाइफ के किसी एरिया को प्लीज फास्ट करवा दीजिए, लाइफ के किसी एरिया को प्लीज प्रोग्रेसिव करवा दीजिए, फास्ट सक्सेस दीजिए, फास्ट ग्रोथ दीजिए। कुछ तो फास्ट मांग रहे हो, या फिर ऑलरेडी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो और उस मैनिफेस्टेशन को लेकर बाबा से आप मांग रहे हो कि बाबा प्लीज इस मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस को फास्ट कर दीजिए, बहुत इंतजार कर लिया हमने। तो बाबा यहाँ पर कहना चाहते हैं कि हाँ ठीक है, चलो फास्ट कर देते हैं, लेकिन जिस तरीके से आप 15 मिनट्स मैनिफेस्टेशन करते वक्त 15 मिनट्स बैठकर पॉजिटिव सोचते हो, पॉजिटिव अफर्मेशंस करते हो, और बाकी के जो 23 आवर्स 45 मिनट्स रहता है आपके हाथ में, उस टाइम पीरियड में आप सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सोचते हो, वर्स्ट के सिनेरियो सोचते हो, अगर नहीं हुआ इसके बारे में सोचते हो, रोते हो, नेगेटिव सोच नेगेटिविटी में रहते हो, नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहते हो, कंफ्यूज हो जाते हो, डाउटफुल हो जाते हो, उसका क्या? अगर वेइंग मशीन में आप मेजर करोगे तो किसका भार ज्यादा होगा? 23 आवर्स 45 मिनट्स बैठकर, या फिर जो भी है, जो भी काम करते करते जिस भी एनर्जी में आप रहते हो उसका भार ज्यादा होगा, या फिर 15 मिनट्स बस पॉजिटिविटी में आप रहते हो उसका भार ज्यादा होगा? आप ही बताओ। ऑफ कोर्स 23 आवर्स 45 मिनट्स में जिस एनर्जी में रहते हो। सो 15 मिनट्स आप मैनिफेस्टेशन में बैठकर आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 23 आवर्स 45 मिनट्स में जो भी आप काम कर रहे हो, किस एनर्जी में रहकर कर रहे हो वो देखो। खाना खा रहे हो, फ्रस्ट्रेटेड होकर खाना खा रहे हो, तो फिर फ्रस्ट्रेशन मैनिफेस्टेड होगा। नहा रहे हो, फ्रस्ट्रेटेड होकर नहा रहे हो। सॉन्ग सुन रहे हो, सैड सॉन्ग सुन रहे हो। लोग कॉल करके बोल रहे हैं चलो घूमने चलते हैं, आप बोल रहे हो कि नहीं भाई मेरा तो ब्रेकअप हो गया है, मैं नहीं घूमने जाऊंगी, मैं सजूंगी नहीं, मैं रेडी नहीं होंगी, मैं सिर्फ और सिर्फ इनके लिए इंतजार करती रहूंगी। क्या इस एनर्जी में हो आप? 23 आवर्स मतलब एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बस बताया, ठीक है। जो टाइम आप मैनिफेस्टेशन के लिए लगा रहे हो उसको छोड़ के जो ज्यादा से ज्यादा टाइम रिमेनिंग टाइम है, उस टाइम में आप किस एनर्जी में रह रहे हो वो थोड़ा सा देखो। बाबा यहाँ पर बस इतना कहना चाहते हैं। और यहाँ पर बाबा बता रहे हैं कि हाँ, उस टाइम पीरियड में आप काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो, डाउटफुल हो जाते हो। प्लीज उस डाउट को, उस कंफ्यूजन को पहले डील करो। ओके, इतना अवेयर रहो कि जब भी आप कंफ्यूज हो रहे हो, यू शुड गो इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड से अफर्मेशन। या फिर अगर आप बाहर कहीं पर हो, आपके पास मिरर नहीं है, फोन के जो सेल्फी कैमरा है ओपन कर लो, ठीक है, और खुद के आंखों में देखकर अफर्मेशंस बोल लो कि आई नो ऑलरेडी इट इज इन द प्रोसेस, आई डोंट हैव टू वरी एट ऑल, आई जस्ट नीड टू बी पेशेंट, रिलैक्स्ड, बिकॉज इट्स ऑलरेडी माइन, इट इज कमिंग टूवर्ड्स मी। जो भी ये चीज है, ठीक है, इस एनर्जी में आपको रहने के लिए बोला जा रहा है। और जो भी चीज आप मांग रहे हो यहाँ पर, ये तो एक मैसेज मैंने बता दिया। अब सेकंड मैसेज यहाँ पर जो चैनल होकर आ रहा है वो ये है कि जो भी चीज आप मांग रहे हो, भोले बाबा आपसे कहना चाहते हैं कि उस चीज
को हर एक डायरेक्शन से देखने की कोशिश करो। आप सिर्फ एक पर्सपेक्टिव से उस चीज को देख रहे हो, और जिस पर्सपेक्टिव से आप उस चीज को देख रहे हो सकता है वो चीज उस पर्सपेक्टिव से बहुत हॉट एंड हैपनिंग लगे, लेकिन जब और भी पर्सपेक्टिव से देखोगे तो रियलिटी आपको देखने को मिलेगा, और वो रियलिटी देखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर यू मैनिफेस्ट दिस थिंग। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर सक्सेस मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि अरे बाप रे हम सक्सेस मैनिफेस्ट करेंगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप एक सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, ठीक है, या फिर कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो, और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि फास्ट फास्ट ये मैनिफेस्टेड हो जाए, फास्ट फास्ट मुझे, मैं कंटेंट क्रिएटर बन जाऊँ, इन्फ्लुएंसर बन जाऊँ। आप बस इतना देख रहे हो कि आपके पास बहुत सारे सब्सक्राइबर्स रहेंगे, आपके चैनल बहुत फेमस हो जाएगा, ठीक है, आपको बहुत पैसे मिलेंगे, लोग बहुत बहुत सारे लोग आपको जानेंगे पहचानेंगे, ठीक है। लेकिन आप इस साइड से नहीं देख रहे हो कि सक्सेस का जो और एक साइड, कॉइन का जो और एक साइड है, उस एंगल से आप इस चीज को नहीं देख रहे हो। जैसे कि जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे, बहुत लोग जब आपको जानना शुरू करेंगे, बहुत लोगों की अलग अलग एक्सपेक्टेशंस रहेंगे, ठीक है, बहुत लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, आपको बहुत भला बुरा भी बोलेंगे कुछ लोग कमेंट सेक्शन में। क्या उसके लिए आप रेडी हो सकता है कि आप बहुत सेंसिटिव हो, इत्तू से बात को लेकर आप रोने लगते हो। तो आप फॉर एग्जाम्पल, मैंने बस एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया, ठीक है, आप सक्सेसफुल हो जाओगे तो सक्सेस इजी नहीं है, ये जर्नी फिर भी इजी है स्वीट हार्ट, सक्सेस इजी नहीं है, ट्रस्ट मी। बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज को आप भी जानते हो, है ना, कि जिनको सक्सेस मिलकर भी सक्सेस उन्होंने खो दिया। सक्सेस को हैंडल करना इतना इजी नहीं है। जब आप सक्सेसफुल नहीं होते हो ना, तब आप कुछ भी कह सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी पहन सकते हो, लोग उतना नोटिस नहीं करेंगे। लेकिन द मोमेंट आप सक्सेसफुल बन जाओगे ना, तो जैसे कि वो पर्टिकुलर लाइफ बहुत लोगों के साथ आप शेयर कर रहे हो, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आपको कभी कभार पहनना पड़ता है, कभी कभार बात करना पड़ता है, कभी कभार चलना पड़ता है, वो अलग ही एक दुनिया है। तो यहाँ पर बाबा बस इतना कहना चाहते हैं कि जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी आप प्रेयर में मांग रहे हो, ठीक है, प्लीज उसके और भी जो एंगल्स हैं उसको देखने की कोशिश करें। सिर्फ एक ही एंगल से आप देख रहे हो, नजर थोड़ा सा घुमा के देखो, तब रियलिटी समझ में आएगा। और उस रियलिटी को देखने के बाद भी अगर लगता है कि हाँ आई कैन हैंडल इट, स्टिल आई वॉन्ट टू अचीव इट, देन इस कंफ्यूजन को हटा दो, मैनिफेस्टेशन प्रोसेस फास्ट भी हो जाएगा, आपको मिल भी जाएगा। ओके, चलिए अभी यहां से भी देखते हैं भोले बाबा क्या कहना चाहते हैं मेरे ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव को। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। बाउंड्रीज, और इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने इंट्यूटिवली चैनलिंग किया था सबसे पहले आप लोगों के लिए कि बाउंड्रीज बनाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नॉट ओनली दूसरों के साथ जब आप आमने सामने बैठ रहे हो तभी बाउंड्री बनाना है, खुद के लाइफ में भी खुद के साथ ही बाउंड्री बनानी है। ठीक है, जैसे कि आप बहुत ज्यादा कॉफी पीते हो, बहुत ज्यादा कैफीन को इनटेक करते हो, अगर बात ऐसी है उसमें बाउंड्री लगाओ। आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते हो, उसमें बाउंड्री लाना है। आपकी रूटीन ही नहीं है कुछ, उसमें बाउंड्री लाना है। अपने लाइफ में भी बाउंड्रीज के साथ चलना है। ओके, सेल्फ लव भी एक बाउंड्री में ही होना चाहिए। सेल्फ लव बाउंड्री में नहीं रहेगा तो वो सेल्फिशनेस में कन्वर्टेड हो जाएगा। कब कन्वर्टेड हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। ओके, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी एक बाउंड्री में रहकर ही होता है। ओके, स्पिरिचुअल ईगो, आई डोंट नो आप लोगों ने सुना है या नहीं, स्पिरिचुअल ईगो, उसके साथ डील करना पड़ता है। जब शुरुआत होती है ना तब एक बाउंड्री में ही शुरू करना पड़ता है। अब जब आप उस ट्रांसेंडेंटल स्टेज में चले जाते हो तब तो कोई बाउंड्री तो रहता ही नहीं है, वो अलग बात है, कंप्लीटली अलग बात, कंप्लीटली अलग स्टेट है। लेकिन जब बिगिनर स्टेज में आप शुरू करते हो तब बाउंड्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खुद के साथ, खुद के सोच में वो बाउंड्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्पिरिचुअल ईगो एक बहुत ही डिस्कसेबल टॉपिक है स्वीटहार्ट। क्योंकि क्या होता है, जब लोग स्पिरिचुअल ग्रोथ में आते हैं या फिर स्पिरिचुअल पर्पस को पहचानते हैं, उस मोमेंट में ना लोग क्या करते हैं, लोग सोचने लगते हैं कि मैं तो अलग हूं सबसे,
आई एम डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन, और सब इतने अलग नहीं हैं, भगवान ने मुझे चूज किया है, आई एम स्पेशल, आई एम समथिंग सबसे अलग हूँ मैं, तो मैं इससे बात नहीं करूंगी, मैं उससे बात नहीं करूंगी, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ओके, मैं किसी से भी बात नहीं करूँ, किसी की बात नहीं सुनूंगी। ओके, सो ये ईगो आ जाता है। ओके, ये आता भी है इस चीज के लिए ताकि आप रिकॉग्नाइज करके उसको हील कर सको, वो तो अलग बात है, बट यस, बाउंड्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हर एक चीज के लिए। सो आप अगर इस चीज में भी काम कर रहे हो, बाउंड्री रखना इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो वहां पर बाउंड्री होना जरूरी है, नहीं तो वो आप हार्श हो जाओगे एक टाइम के बाद खुद के ऊपर। ओके, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो वहां पर भी बाउंड्री होनी चाहिए, नहीं तो आप एग्जॉस्टेड हो जाओगे। सो एवरीथिंग नीड्स टू बी विद इन द बाउंड्री। फाइन, चलिए, ये तो है ही, दूसरों के साथ तो ऑलरेडी मैंने बताया ही है कि आप बहुत इनोसेंट हो, लेकिन कभी कभार बाउंड्री रखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो दूसरे आपको यूज करके चले जाएंगे। आप अगर दूसरों के लिए कॉम्प्रोमाइज आपको करना आता है, वेरी गुड, आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू, लेकिन कहाँ पर कॉम्प्रोमाइज करना है, कहाँ पर खुद के बारे में सोचना है, ये भी एक बाउंड्री की बात है। ठीक है, चलिए यहां से देखते हैं अभी। फॉर माई ग्रुप नंबर 2 प्लीज, थैंक यू सो मच। बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी। ओ माई गॉड, सी, इसी के बारे में यहाँ पर बात हो रही थी, और ये गलत नहीं है ये गलत नहीं है। ठीक है, खुद को प्रायोरिटी बनाना, प्रायोरिटी मानना, ये गलत नहीं है। चलिए लास्टली यहां से देखते हैं। Unleash your spirit, express your gifts, dance to the sacred rhythm of life. अपने sacred self को पहचानो, अपने पावरफुल सेल्फ को पहचानो। आप इनोसेंट हो सकते हो, आप लविंग हो सकते हो, लेकिन अगर कहीं पर आपके लव को यूज किया जा रहा है, वहां पर उस लव को आप रोक भी सकते हो। ये है सैक्रेड सेल्फ। सैक्रेड पुण्य कमाने का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी को यूज करने दे रहे हो और वो उसको आप बोल रहे हो कि हाँ मैं तो पुण्य कमा, बिल्कुल भी नहीं। जब तक आप खुद को यूनिवर्स के क्रिएशन, यूनिवर्स ने आपको सेम तरीके से क्रिएट किया है, जब तक ये नहीं समझ पाओगे तब तक आप पुण्य कैसे कमा सकते हो। ऑफ कोर्स दूसरों की मदद करो, लेकिन खुद के एक्सपेंस पे नहीं। ओके, ऑल्सो ये जो डाउट आप करते रहते हो, कंफ्यूज आप होते रहते हो, नेगेटिव आप सोचते रहते हो इस चीज को लेकर अपने बारे में, ठीक है, इसका ये मतलब है कि आप अपने सैक्रेड सेल्फ को अभी तक पहचाना नहीं है। अगर पहचान जाते ना तो यू वुड हैव डांस टू द सैक्रेड रिदम ऑफ लाइफ, ब्यूटिफुली फ्लो में रहते आप फिर। ठीक है, क्योंकि आपको अंदर से ही वो आवाज आती बार बार कि एवरीथिंग इज इन द प्रोसेस, आई जस्ट हैव टू ट्रस्ट, मुझे बस प्रोसेस को ट्रस्ट करना है, सब कुछ अपने आप मैनिफेस्टेड हो रहा है, सब कुछ मेरे लिए ऑलरेडी रखा हुआ है, मुझे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मुझे डाउटफुल रहने की जरूरत नहीं है। ओके, सो इस सेल्फ को पहचानना है, आप ये हो, सो अंडरस्टैंड एंड रिकॉग्नाइज योर सेल्फ। फाइन, दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का मौका दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर मदर यूनिवर्स, मदर डिवाइन, भोले बाबा को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 3 को चूज किया है, इसका ये मतलब है कि आपके फोन नंबर का लास्ट डिजिट या तो है 3 या फिर 6 या फिर 7 या फिर 0। शुरू करते हैं आप लोगों के लिए ये डिवाइन रीडिंग। देखते हैं कौन से देव या फिर देवी या फिर कौन से वो डिवाइन पावर है जो आज आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, एंड क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्यों जुड़ना चाहते हैं आपसे, वो भी हम देखेंगे। So let's start with all the divine positive energies. Thank you so much.
आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल गैब्रियल आप लोगों के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं आज। उनकी प्रेजेंस यहाँ पर आज मौजूद है आपकी रीडिंग में। लेट्स सी अभी क्यों आर्कएंजल गैब्रियल आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए, 5 ऑफ कप्स, द लवर्स, ओके, द स्टार, बॉटम तरफ है व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, इस कार्ड को मैं लेती हूँ क्योंकि मुझे ऐसे कार्ड्स को रखना है, ठीक है। फाइन। और यहां से भी मैं देखूंगी। The thread, the mistake, the desert। आर्कएंजल गैब्रियल यहाँ पर आप लोगों को बस इतना कहना चाहते हैं कि बहुत जल्द आपको समझ में ये आने वाला है पास्ट में जो भी हुआ था अच्छे के लिए हुआ था। और पास्ट में मुझे यहाँ पर दिख रहा है फॉर माई ग्रुप नंबर 3 कि कुछ ना कुछ तो आपने खो दिया था, या फिर किसी से सेपरेशन से आप गुजर रहे हो, ब्रेकअप हो गया है, लॉस आपने देखा है, या फिर कोई जॉब आपकी चली गई है। आपके जिंदगी में एक ऐसा समय आ रहा है, एक ऐसा साइकिल आ रहा है जिस साइकिल में स्टेप इन करके आप खुद ही खुद को बोलोगे जो भी हुआ था अच्छे के लिए हुआ था, क्योंकि वो पर्टिकुलर साइकिल विल बी ऑल अबाउट फन एंड रेनबोज, स्माइल्स एंड रेनबोज। उस साइकिल में हीलिंग है, उस साइकिल में चॉइसेस हैं, उस साइकिल में ऑप्शंस हैं, उस साइकिल में रेनबोज हैं। अगर आप नीचे गिर गए हो, रॉक बॉटम में हो अभी, ठीक है, आपने बिल्कुल रॉक बॉटम टच कर लिया है, इसके नीचे और नहीं गिर सकते। जो जो जितना बुरा होना था बुरा हो गया है आपके साथ, अगर आपको ऐसा लगता है, वहीं से उठाया जाएगा, वो समय आ रहा है। आर्कएंजल गैब्रियल, द मैसेंजर ऑफ गॉड, आए हैं ये मैसेज देने के लिए आपको कि वहीं से उठाया जाएगा, वो हेल्प, वो थ्रेड भेजा जाएगा, डिवाइन से वो हेल्प मिलेगा आपको, जिसके थ्रू आप ऊपर उठोगे टुवर्ड्स दिस रेनबो। ये डार्कनेस अभी खत्म हो रही है, क्लियर हो रहा है स्काई, व्हाइट, कैन यू सी दिस व्हाइट पार्ट? यस, ये स्मोक, ये क्लाउड अभी क्लियर हो रहा है। आपको इस डार्क वेल से, इस डार्क केव से बाहर निकाला जा रहा है। क्लियर स्काई आप देखने वाले हो अपने जिंदगी में, चीजें क्लियर हो रही है, क्लियरिटी में आ रही है, रेनबोज आ रहे हैं, फिर से अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। और जिस तरीके के अच्छे दिन आप देखने जा रहे हो ना, उसमें जाकर उस रियलिटी को देखकर लिटरली आप खुद को बोलोगे कि जो हुआ था मेरे साथ अच्छा ही हुआ था, जो पास में हुआ था इट वॉज गुड, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। और नॉट ओनली दैट, आप लोगों को बोलते, मैं वो विजन देख पा रही हूँ आपके लिए कि आप लोगों को बोल रहे हो, दूसरों को बोल रहे हो कि यू सी, यू जस्ट नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस, यू नो, भगवान पर भरोसा रखो। अगर भगवान कुछ लेकर भी जा रहे हैं ना आपकी जिंदगी में, तो कुछ बेहतर देने के लिए, या फिर वही चीज बेहतर एनर्जी में, बेहतर एनर्जी के साथ लौटाने के लिए। तो बस भरोसा करना है, क्योंकि मेरे साथ तो वही हुआ भाई। आप ये बोलोगे लोगों को कि जब रॉक बॉटम टच करोगे ना, तो भी भगवान पर बस भरोसा रखना है, भरोसा खोना नहीं है। बस इतना करके देखो और सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया करो, क्योंकि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मैंने ये खुद देखा है, और वही चीज आपको दिखाया जाएगा।
सो प्रिपेयर हो जाओ एक बेहतर दिन देखने के लिए। आपने ऑलरेडी बहुत एग्जाम आप दे चुके हो, लाइफ के एग्जाम के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। ऑलरेडी एग्जाम आप दे चुके हो, ऑलरेडी बहुत कुछ सह चुके हो, ऑलरेडी बहुत रो चुके हो। उसके बाद भी आपने फेथ रखा, उसके बाद भी आपने विश्वास रखा कि सब कुछ एक ना एक दिन ठीक हो ही जाएगा। वो दिन आ रहा है जब चीजें ठीक हो रही हैं, वो दिन आ रहा है जब आपको सेकंड चांस, आपके लाइफ को सेकंड चांस मिल रही हैं। ओके, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं, ऑफर्स मिलने वाले हैं, कम्युनिकेशन मिलने वाला है, जिसके थ्रू आपकी लाइफ अभी बेहतर होने वाली है, बेहतर जगह पर पहुंचने वाली है। और उस साइकिल में आपकी कोई विश भी फुलफिल होने वाली है। करंटली अगर कोई विश आप मांग रहे हो, वो विश फुलफिल होने वाली है। आपको ये भी बोला जा रहा है, डू नॉट लूज होप। ओके, आप बहुत करीब आ गए हो, डू नॉट लूज होप। यू आर ट्रांसफॉर्मिंग, थिंग्स आर ट्रांसफॉर्मिंग, सो जस्ट हैव फेथ। ओके, चलिए यहां से देखते हैं मेरे ग्रुप नंबर 3 के लिए और क्या मैसेज है फ्रॉम आर्कएंजल गैब्रियल। थैंक यू। Self love and acceptance, 4-4. 4-4 is the number of angelic help, angelic support, angelic protection. Self love and acceptance. खुद को एक्सेप्ट करो, खुद के सिचुएशन को एक्सेप्ट करते रहो, डोंट लूज होप, सेल्फ लव में रहो, नरिशमेंट देते रहो, बिकॉज बहुत जल्द आपकी टाइम लाइन चेंज हो रही है। यहां से देखते हैं प्रोटेस्ट, स्टार्ट अ रिवॉल्यूशन। आपके जिंदगी में अब तक जो भी पेन, जो भी डिप्रेशन, जो भी सैडनेस आप देखते आए हो, वो सब कुछ देखकर भी आप लड़ते आए हो। आप उस टाइम के साथ, उस सैडनेस के साथ लड़ते आए हो, हार नहीं माना है आपने। उसी का अभी फल आप देखने जा रहे हो। आपने गिव अप नहीं किया है। रॉक बॉटम टच करने के बाद भी आपने गिव अप नहीं किया है। आप उस टाइमलाइन के साथ, उस रॉक बॉटम में रहकर भी आप फेथ रखते आए हो, प्रोटेस्ट करते आए हो, हर एक दिन लड़ते आए हो, हार्ड वर्क देते आए हो। उसका फल अभी मिलने वाला है आपको। लास्टली यहां से देखेंगे, एक बहुत बड़ा चेंज आपके जिंदगी में आ रहा है, एक बहुत बड़ा चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन। फोकस, इंटेंशन, यस, आपकी इंटेंशन यहां पर फुलफिल हो रही हैं। थिंक अबाउट वॉट यू डिजायर, सेट योर साइट्स हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। इस साइकिल के लिए बस और बस बेस्ट पॉसिबल आउटकम सोचो। जो भी डिजायर आप रखते हो उसके बारे में सोचो, क्योंकि वो सच होने वाला है। आपके करंट सिचुएशन में अभी आप रॉक बॉटम टच कर चुके हो, आप सैडनेस देख रहे हो, ये सब हट जाएगा। ऑलरेडी थिंग्स आर मूविंग इनटू अ बेटरमेंट। ओके, सो आप बस इतना सोचो कि आपको उस साइकिल में चाहिए क्या। आप अपने डिजायर के बारे में सोचो और बेस्ट पॉसिबल आउटकम एक्सपेक्ट करो, क्योंकि वही आपको मिलने जा रहा है। बट दैट्स ऑल माय ब्यूटीफुल लवली ग्रुप नंबर 3। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का मौका दीजिएगा। बाकी ऑफ कोर्स कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स, मदर डिवाइन, आर्कएंजल गैब्रिएल को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।